नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपड़े और आप देख रहे हैं एबीसी न्यूज। कहते हैं कि एक पक्षी कितना भी दूर क्यों ना चला जाए, लेकिन शाम होते होते अपने घोंसले में आ ही जाता है। और कुछ ऐसा ही सियासत में भी देखने को मिला है। जी हाँ, दरअसल इस बार AIMIM ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को करारा झटका मिला है, और वो झटका मिला है महाराष्ट्र से। ये वही महाराष्ट्र है जहां पर नगरीय निकाय चुनाव BMC इलेक्शन हुए थे, और इस बीच में 126 सीटें जीतने के बाद में असदुद्दीन ओवैसी का कॉन्फिडेंस हाई हो चुका था। उनका छोड़िए, उनके जो छोटे मोटे जो नेतागण हैं, पार्षद हैं, उनका भी जमकर कॉन्फिडेंस हाई हो गया था। आपने वो वीडियो तो देखा होगा जहां पर पूरे मुमरा को हरे रंग से रंगने की बात कही जाती है। अब इस बीच में करारा झटका मिला है असदुद्दीन ओवैसी को। वो कैसे? दरअसल हाल ही में अमरावती महानगर पालिका में मेयर चुनाव हो रहे थे। इस बीच में तमाम जो बीजेपी यानी कि महायुति के जो पार्षद थे वो एक साइड में मौजूद थे, दूसरी तरफ थे AIMIM के तमाम पार्षद। अब मेयर चुना जाना था, जिसको सबसे ज्यादा पार्षद वोट देते वो मेयर बन जाता। अब इस बीच में अचानक से वक्त बदल जाते हैं, जज्बात बदल जाते हैं और हालात भी बदल जाते हैं, और कुछ ऐसा होता है जिसने सभी को चौंका दिया। दरअसल जब वोटिंग होती है तो अचानक से AIMIM की जो पार्षद है मीरा कांबले, वो बीजेपी मेयर उम्मीदवार श्रीचंद तेजवानी के लिए अपना हाथ खड़ा कर देती है। इस बीच में हर कोई चौंक जाता है कि आखिर ये कैसे हुआ। मीरा कांबले को उन्हीं के जो नेतागण हैं AIMIM के, वो उन्हें अपना हाथ नीचे करने के लिए कहते हैं, लेकिन मीरा कांबले साफ कह देती है कि मैं अपना हाथ नीचे नहीं करूंगी, मैं अपना पूरा समर्थन बीजेपी उम्मीदवार श्रीचंद तेजवानी को देती हूं। और इसके तहत जो AIMIM का एक वोट था वो चला जाता है महायुति के पास में। मुझे ऐसा लगा MIM के तरफ से टिकट मिली, मैं चुन के आई, और जनता को जो मैंने मतलब जो भी शब्द दिए कि मैं ऐसा करके दूंगी, आश्वासन दिए जनता को, तो मुझे ऐसा लगा है कि कोई काम मेरे हाथ से अगर अच्छा हो जाए तो मैं भाजपा को समर्थन करी, क्योंकि मेरे भाजपा ऐसी है कि सत्य के साथ जाने वाली, तो मैं उसको समर्थन करी। यानी कि मीरा कांबले जो कि AIMIM की पार्षद है, वो मुखर होकर, दरअसल आपको बता दें कि मीरा कांबले जो कि AIMIM के एक नेता और एक पार्षद है, वो बीजेपी के मुखर विरोधी है, लेकिन अचानक से वो बीजेपी के लिए वोट दे देती है। अब इस बीच में तमाम जो नेतागण हैं वो चौंक जाते हैं, लेकिन इस बीच में जो पूरा जो चुनाव का रुख है मीरा कांबले के इस कदम से बदल जाता है, और बीजेपी के जो मेयर उम्मीदवार है श्रीचंद तेजवानी, वो जीत हासिल कर लेते हैं, यानी कि वो मेयर बन जाते हैं। अब इस बीच में AIMIM के नेता इम्तियाज जलील की एक कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने मीरा कांबले के इस कदम को साफ तौर पर कहा कि ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है, ये पार्टी का जो अनुशासन है उसके खिलाफ है, पार्टी की नीति के खिलाफ है, विचारधारा के खिलाफ है, खुद पार्टी के खिलाफ है, इसलिए बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और वो मीरा कांबले को पार्टी से निष्कासित कर देते हैं। इस बीच में जब मीरा कांबले से पूछा जाता है कि आपने अचानक से फैसला क्यों लिया, तो मीरा कांबले कहती है कि मैंने अमरावती के विकास के लिए फैसला लिया है। अब इस बीच में मीरा कांबले की जमकर तारीफ की जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से मीरा कांबले ने तमाम AIMIM पार्षदों के बीच में बैठकर बीजेपी के लिए वोट दिया, वो भी हाथ खड़ा करके, निडर होकर, साहस के साथ, तो उसकी जमकर तारीफ की जा रही है। तो ये था पूरा घटनाक्रम। अब इस बीच में अगर बात कर ली जाए तो असदुद्दीन ओवैसी जिन्हें एक बड़ा झटका मिला है। एक तरफ तेलंगाना में भी निकाय चुनाव है, और तेलंगाना में निकाय चुनाव में धुआंधार प्रचार की तैयारियों में लगे हैं असदुद्दीन ओवैसी। लेकिन इस बीच में जब ये पूरा घटनाक्रम और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, इस वीडियो के वायरल होने के बाद में AIMIM को एक सबसे बड़ा झटका देने के तौर पर देखा जा रहा है। अब इस बीच में क्या प्रतिक्रिया सामने आती है असदुद्दीन ओवैसी की, देखना दिलचस्प होगा। लेकिन AIMIM के तमाम जो नेता हैं वो गुस्से से लाल हो चुके हैं।
अब इस बीच में आपको ये भी बता दें कि ये वही मुंबई मतलब कि वही महाराष्ट्र है जहां पर मुंबई के पास ही मुंब्रा, जहां पर एक पार्षद जो कि AIMIM की होती है, जिनका नाम है शहर शेख। शहर शेख जब यहाँ पर इलेक्शन जीतती है वो भी पार्षद का, तो उनका कॉन्फिडेंस एकदम हाई था। एक तरीके से हम इसको ओवर कॉन्फिडेंस कह सकते हैं। और इसी ओवर कॉन्फिडेंस में जब वो जीतती है तो कहती है कि पूरे के पूरे मुंब्रा को हम हरे रंग से रंग देंगे और आने वाले समय में हमारा ही राज होगा। अब इसके बाद में जब ये वीडियो वायरल होता है तो जमकर क्रिटिसाइज किया जाता है, लेकिन वहीं पर दूसरी ओर देखा जाए तो अब इसे AIMIM जो मीरा कांबले ने फैसला लिया उसे AIMIM के लिए सबसे बड़ा झटका कहा जा रहा है। और अब ये कहा जा रहा है कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन आखिरकार मीरा कांबले बीजेपी में मतलब बीजेपी को समर्थन दे ही दिया। अब इस बीच में आपको ये भी बता दें कि अमरावती में जो फिलहाल जो मेयर बने रहेंगे वो है श्रीचंद तेजवानी। अब इस बीच में आपको ये जानकारी दे देते हैं कि अमरावती में जो महापौर होंगे वो बीजेपी के नेता श्रीचंद तेजवानी होंगे। तो वहीं पर जो डिप्टी मेयर की बात करें तो डिप्टी मेयर होंगे सचिन, जो कि युवा स्वाभिमान पार्टी से आते हैं। और इन सभी का गठबंधन है, यानी कि बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट और उसके साथ ही एनसीपी अजित पवार गुट और स्वाभिमान पार्टी यानी कि युवा स्वाभिमान पार्टी और इसके तमाम जो इस महायुति एक तरीके से कहा जा सकता है, तो महायुति ने डिप्टी मेयर और मेयर दोनों ही चुनाव जीत लिए हैं। तो इस बीच में काफी ज्यादा ये जो मोड़ था वो दिलचस्प था। आपको यहाँ पर एक और जानकारी दे देते हैं कि जब मेयर का कार्यकाल होगा तो आधे समय के लिए बीजेपी के जो नेता है श्रीचंद तेजवानी वो मेयर की पद संभालेंगे, मेयर की चेयर संभालेंगे। और उसके कुछ समय के बाद में जो बीजेपी के ही नेता है जिनका नाम है आशीष, वो आगे वाले कार्यकाल के लिए बीजेपी के नेता के तौर पर और अमरावती में मेयर के तौर पर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएंगे। अब इस बीच में अगर देख लिया जाए तो तमाम जो खेल है, जो सियासत है, वो अब असदुद्दीन ओवैसी के लिए भारी पड़ रही है, क्योंकि ये वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस बीच में एक तरीके से जब बिहार में जीत मिली उसके बाद में महाराष्ट्र में भी 126 सीटें जीत जाते हैं मेयर चुनाव में, माफ कीजिएगा BMC और नगरीय निकाय चुनाव में। अब पूरा फोकस असदुद्दीन ओवैसी का इस वक्त तेलंगाना के नगरीय निकाय चुनाव में है, जहां पर वो जमकर बीजेपी और कांग्रेस पार्टी पर हमलावर है। लेकिन इसी बीच में सबसे खास ये है कि अब असदुद्दीन ओवैसी को सिर्फ जीतना जरूरी नहीं है, बल्कि जो उनके नेता जीतेंगे उस पर ध्यान देना भी जरूरी है। क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से महाराष्ट्र के अमरावती महानगर पालिका में मेयर इलेक्शन के दौरान जो हुआ वो काफी ज्यादा शॉकिंग है असदुद्दीन ओवैसी के लिए। इस बीच में खास तौर पर यह कहा जा रहा है कि अब पार्टी को इस बात पर भी फोकस करना पड़ेगा कि जो जीते हुए कैंडिडेट है, चाहे वो निकाय चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, वो किसी दूसरे दल में ना जाए। अब इस पर भी फोकस करना होगा। फिलहाल इस पूरे वीडियो को लेकर और इस पूरी स्थिति को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ